नमस्कार दोस्तों। आज है 9 मार्च 2024। 9 मार्च 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये है कौन सा? कोलकाता में की गई है। ठीक है, ये जो आपको चित्र दिखाई पड़ रही है ये अंडर वाटर मेट्रो का चित्र दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक, चलते हैं हम लोग देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लें। जानकारी के लिए बता दें कि यह मेट्रो केवल 45 सेकंड में हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी तय कर लेगी। कोलकाता में बनने जा रहे इस मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस मेट्रो के सुरंग के बारे में बात करते हैं तो सुरंग के अंदर मेट्रो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ेगी। सुरंग को कम से कम 120 वर्षों तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दुनिया की सबसे लंबी और गहरी टनल जापान की सिकोन टनल है। समुद्र के नीचे यह 23.3 किलोमीटर लंबी और 140 मीटर गहरी है। चीन भी पानी के अंदर बुलेट ट्रेन दौड़ाने का काम लगभग 2025 तक पूरा कर लेगा। यह ट्रेन संघाई से जोसांग तक की होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोगों का आज सामने में आ चुका है दूसरा क्वेश्चन। ओमेन प्रीमियर लीग हाल ही में चल रही है, उसके बारे में क्वेश्चन है। ओमेन प्रीमियर लीग में 500 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? मैग लैनिंग बनी है। अब बात करते हैं मैग लैनिंग के बारे में, बात करते हैं तो ये दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान अभी वर्तमान में है। तो दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मैग लैनिंग ओमेन प्रीमियर लीग में 606 रन बना चुकी है। पिछले सीजन में यदि बात करते हैं तो पिछले सीजन में ये कितने मैचों में कितना रन बनाई थी? तो 9 मैचों में कुल 345 रन बनाई थी। वहीं अब तक के मैच के बारे में बात करते हैं, कल तक के मैच के बारे में बात करते हैं तो ये 261 रन बना चुकी है। इस सीजन में रनों के मामले में वो सबसे आगे चल रही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा पूर्वोत्तर राज्य 2024 में फिल्म फेस्टिवल का आगाज 3 मार्च से हो गया है? ठीक है, कहां पर 3 मार्च से फिल्म फेस्टिवल का आगाज किया गया है, इसके क्वेश्चन का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में। इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल, जिसको 3 मार्च से मणिपुर में शुरू कर दिया गया है। यह महोत्सव 7 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन के बारे में बात करते हैं तो इस आयोजन का उद्घाटन मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके के द्वारा किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य फिल्म निर्माताओं को फिल्म के निर्माण की कला सिखाना व तकनीक गुणों की जानकारी आदान प्रदान करना है, जिससे समाज में सुधार लाने के लिए बेहतर फिल्मों का निर्माण किया जा सके। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री कौन है? अभी राजनाथ सिंह है। तो हाल ही में रक्षा मंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये योजना का नाम है अदिति योजना। तो देखते हैं कि अदिति योजना किस लिए और क्यों शुरुआत की गई है। ये योजना जो है रक्षा क्षेत्र में नए स्टार्टअप के लिए होगी। रक्षा के क्षेत्र में नए स्टार्टअप के लिए होगी। अदिति योजना का कुल बजट जो है 750 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। ये योजना 2 वर्षों के लिए होगी। इस योजना को रक्षा मंत्रालय का उत्पादन विभाग संचालित करेगा। दिल्ली में आयोजित डेफ कनेक्ट 2024 कार्यक्रम के दौरान इस योजना को लॉन्च किया गया, जिसमें 70 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया और स्टार्टअप के जरिए डिफेंस के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 25 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ये किसके बारे में पूछ रही है? पहली महिला के बारे में पूछ रही है कि स्नाइपर कौन बनी है। तो ये बनी है, कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। तो सुमन कुमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जिसका फुल फॉर्म है,
ठीक है। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? सीमा सुरक्षा बल। इसके बारे में बात करते हैं तो सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है। ठीक है। आपको बता दें कि सुमन जो है 56 पुरुषों में अकेली ऐसी महिला है जो बीएसएफ में स्नाइपर बनी है। ठीक है। सुमन कुमारी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और वह वर्ष 2021 से बीएसएफ में नौकरी कर रही है, शामिल है अभी तक। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हाल ही में किसके बारे में बात कर रहा है? तो हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किन खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने की घोषणा की है? किस चीज में? सरकारी नौकरियों में वरीयता देने की बात कही गई है। तो अब से खेलो इंडिया के पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियों में क्या दी जाएगी? वरीयता दी जाएगी। चलते हम लोग बात कर लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री के द्वारा क्या कहा गया है। तो नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, कौन है केंद्रीय मंत्री? खेल मंत्री हैं ये। ठीक है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि अब खेलो इंडिया युवा विश्वविद्यालय पैरा और शीतकालीन खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को सरकारी नौकरी के लिए ये पात्र होंगे। ठीक है। इस कदम का उद्देश्य एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारना और देश में खेलों को एक आकर्षक और व्यवहार करियर विकल्प में बदलना है। उन्होंने कहा है कि ये संशोधित नियम भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगतिशील कदम होगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं हम लोगों के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। तो हम लोगों के सामने में आ रहा है, हाल ही में किस छात्र ने 7 बार यूजीसी नेट परीक्षा पास करके इंडिया बुक रिकॉर्ड 2024 में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये किसका नाम आ रहा है? ये पुनीत नारंग का नाम आ रहा है। ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 80 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 85 वर्ष की कर दी गई है इसके लिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में टेस्ट मैच में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल बने हैं। ठीक है। कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल बने हैं। ये यशस्वी जायसवाल का आप लोगों के पास सामने में तस्वीर है। आप लोग जानते हैं, टेस्ट मैच देखते हैं, किसी कोई भी मैच देखते होंगे तो आप लोग को यशस्वी जायसवाल का नाम परिचित होंगे। चलते हैं बात करते हैं। यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं। इसके लिए या इसके अलावा वह मौजूदा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। ठीक है। अब तक 9 मैचों में यशस्वी जायसवाल ने 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों के सामने में है 10वां नंबर क्वेश्चन। भारत की तरफ से शॉर्ट टेस्ट मैच खेलने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन बने हैं। रविचंद्रन अश्विन के बारे में बात करते हैं तो हाल ही में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज 5वां और आखिरी जो मैच है कहाँ खेला जा रहा है? मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में खेला जा रहा है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि अश्विन के बारे में बात करते हैं तो ये शॉर्ट टेस्ट मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन चुके हैं। और यदि बात करते हैं ये कितने साल के हैं तो ये लगभग अभी जो है इनका जो उम्र है 37 साल 172 दिन में ये शॉर्ट टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। इससे पहले यदि रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इससे पहले किसके नाम रिकॉर्ड था? तो ये सौरव गांगुली के नाम रिकॉर्ड था। चलते हम लोग आगे। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।